लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी मिली है। Y+ सिक्योरिटी बड़ी भारी सिक्योरिटी होती है, मामूली बात नहीं है Y+ सिक्योरिटी मिलना। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री इसके लिए तरसते हैं। और तेज प्रताप यादव न तो मंत्री हैं, न तो सांसद हैं, वे विधायक हैं। तो ऐसे में उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो इसके पीछे की कुछ तो कहानी ज़रूर होगी। Y+ सिक्योरिटी यूं ही नहीं दी जाती। Y+ सिक्योरिटी तब दी जाती है जब सुरक्षा को खतरा होता है, या तब दी जाती है जब पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को लेकर किसी तरह के खतरे की सूचना गृह मंत्रालय को मिली हो, बिहार सरकार को मिली हो, इसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई हो। यह भी हो सकता है कि सियासी खेल में उनकी पहुंच सचमुच ऊपर तक हो गई हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल तेज प्रताप यादव रवि किशन के साथ, भोजपुरी अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन, उनके साथ पटना एयरपोर्ट पर दिखे थे। और रवि किशन ने कहा था कि महादेव के भक्तों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, कहा था तेज प्रताप के बारे में कि जो इनके दिल में होता है वही जुबां पे होता है। दिल में कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं, ऐसा तेज प्रताप यादव के साथ नहीं होता। तेज प्रताप ने भी टीका की बात की थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि एनडीए में जाने के सवाल पर कि ऐसी कोई प्लानिंग उनकी नहीं है। लेकिन अगले ही दिन उनके पास Y+ सिक्योरिटी है। Y+ सिक्योरिटी क्या होती है और इसके लिए कितने बड़े बड़े नेता तरसते हैं, यह तो पता ही होगा। सांसद पप्पू यादव जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, उन्होंने सुरक्षा के लिए Y+ के लिए कितना हंगामा किया था। तो अब तेज प्रताप यादव को अगर Y+ सुरक्षा दी गई है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या तेज प्रताप यादव सचमुच, तेज प्रताप यादव का किसी तरह का कोई इरादा है एनडीए में जाने का, या फिर यह विश्लेषण ही बेकार है? तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के काम में लगे हुए हैं और उन्हें राजद के कार्यकर्ताओं से खतरा है। हो सकता है कि उन पर हमला हो, इसलिए गृह मंत्रालय ने विशेष इनपुट के आधार पर उनको Y+ सिक्योरिटी दी है। यह भी हो सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव को कुछ इलाकों में समस्या झेलनी पड़ी थी। उनकी रैलियों में आरजेडी के झंडे लहराए गए थे। इस तरह के इनपुट के बाद जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी के घनघोर जिसको कहते हैं कि गढ़, उन क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, वैसे गढ़ में जाकर प्रचार करने के दौरान हो सकता है कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को किसी भी तरह के खतरे का इनपुट मिला हो और इसके बाद गृह मंत्रालय ने बिना कोई रिस्क लिए तुरंत उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी हो। क्योंकि चुनाव के दौरान अगर उन पर किसी तरह की कोई आंच आती है, किसी तरह का कोई उन पर हमला होता है, तो इससे सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बढ़ जाएगी। यह भी हो सकता है कि कोई कहीं इसमें राजनीतिक मतलब ना हो। एनडीए में उनका जाने की बात, रवि किशन से उनकी मुलाकात, पटना एयरपोर्ट पर टीका चंदन की बात, ये सारी बातें फिजूल हों। यह भी हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई हो। आपको क्या लगता है, क्या बात हुई होगी? आप भी कमेंट कर जरूर बताइए।